आज हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। इससे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था हेलो एल्केन के, जिसमें हमने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, और हमने रिएक्शंस विद मेटल्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ हेलो एल्केन की क्या क्या रिएक्शंस होगी, ये हमने सब डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहले बच्चों फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। जो हेलो एल्केन्स होते हैं बच्चों, वो कलरलेस होते हैं और उनकी जो स्मेल है स्वीट स्मेल होती है। स्मेल कैसी होएगी? स्वीट स्मेल। और कलरलेस होंगे वो, ऑडरलेस, कलरलेस। और जो आपके ब्रोमाइड्स हैं और आयोडाइड्स हैं, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, ये जब सनलाइट की प्रेजेंस यानी कि आपका ये लाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो यहाँ पर ये कलर एक्सपोज करते हैं, एक तो ब्रोमाइड और दूसरा आयोडाइड्स। ओके, आगे है लोअर मेंबर्स आर कलरलेस गैसेस, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। जो बच्चों लोअर मेंबर होंगे जैसे सपोज आपका CH3Br है, CH3Cl है, ये लोअर मेंबर है। ओके, यानी कि जिसके पास एक कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम्स है, लोअर मेंबर होंगे, वो क्या होंगे? आपके कलरलेस गैसियस, वो गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे जो लोअर मेंबर में। और जो हायर मेंबर है जिनमें कार्बन चेन ज्यादा है, कार्बन की यानी कि एलिफेटिक कार्बन चेन ज्यादा है, तो वहां पर वो लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनकी सोलिबिलिटी की। तो वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, तो जो सोलिबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, ये मान लो ना के बराबर ही सोल्यूबल होते हैं। नॉट एबल टू, क्यों नहीं अब सोल्यूबल क्यों नहीं होते? क्योंकि ये नॉट एबल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इनका जो नेचर है एल्काइल हैलाइड का, अगर बात करते हैं यहाँ पे हम RX की, तो यहाँ पर इसके ऊपर होगा स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेफरेंस के कारण यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा। बट ठीक है, इनका नेचर पोलर है, पोलैरिटी है, बट यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ नहीं बनाएंगे? वाटर के साथ। कि ये अपनी बॉन्डिंग यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो ये स्लाइटली सोल्यूबल होंगे। ठीक है, हाईली सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनमें हाईली सोल्यूबल होंगे, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया। जैसे हमने देखा था फिंकलस्टीन रिएक्शन देखी थी, फिंकलस्टीन में हमने सोडियम आयोडाइड को लिया था, तो वहां पर एल्काइल हैलाइड के उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आपका वहां पे सोडियम आयोडाइड क्या हो रहा था? उसमें एसीटोन में डिजोल्व हो रहा था। ओके, तो यानी कि ये किसमें बेस्ट सोल्यूबल होता है? सोल्यूबिलिटी हाई किसमें होती है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब बात करते हैं इनकी डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी को देखा जाए तो सबसे हैवी एलिमेंट कौन सा मानते हैं, यानी कि जिसका साइज बड़ा है? आयोडीन। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोराइड, देन क्लोराइड। ओके, अगर आपके पास C3H7N ये कुछ है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो डेंसिटी अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोडीन। ओके, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम क्या है? सेम सेम कार्बन एटम है। अब अगर इंक्रीज करते हैं एल्काइल ग्रुप, अगर कार्बन एटम क्या होते हैं? इंक्रीज। कार्बन एटम क्या होते हैं? इंक्रीज। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर आपका C3H7 है, मीन्स आपका हेलोजन तो एक है, इंक्रीज क्या हो रहे हैं? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वहां पर जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप आपके इंक्रीज होंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होएगी। ओके, क्योंकि सभी में आपका आयोडीन है, देखो तीनों में आपका आयोडीन है। अगर हम हेलोजन से कंपेयर करें तो हेलोजन में सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन, ब्रोमीन, और सबसे कम डेंसिटी किसका होगा? क्लोरीन का। बट अगर एल्काइल ग्रुप को इंक्रीज करते हैं तो एल्काइल ग्रुप में सबसे ज्यादा हम देखते हैं डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? CH3I। तो एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी आपकी यहाँ पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? CH3I, C2H5 एंड देन C3H7। अब अगर एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, अगर हेलोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज होएगा, तो जैसे जैसे हेलोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज होएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होएगा। जैसे CH2, Cl2, CCH, Cl3, CCl4, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 4।
तो जितने ज्यादा हेलोजन होंगे तो एटॉमिक मास ज्यादा होएगा, तो वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये आपका डेंसिटी के बारे में था। देन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली आपको पता है कि ये पोलर होते हैं। ओके, यहाँ पर यह क्या होता है, पोलर होता है। पोलर क्यों होता है, क्योंकि हेलोजन क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CH3I, फिर इसके बाद CH3Br, CH3Cl, CH3 क्लोरीन। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे ज्यादा आपका CH3 जो I होगा उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई। और यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपका क्लोरीन है, Cl2 है, Cl3। तो जितने ज्यादा आपका हेलोजन होगा, ठीक है, यहाँ पर चार चार क्लोरीन है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो जितने ज्यादा क्लोरीन होगा उतना ही इसका क्या होगा बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी हेलो एल्केन एंड